देखिए, बहुत खुशी की बात है। आज महाराणा प्रताप के समिति समारोह में हम लोगों ने और हम लोग के पूरा टीम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कम से कम 2 दर्जन से ऊपर हम लोग आज 10 दिन से लगातार हर एक गांव में अपने समाज के लोगों के बीच में मैसेज देने का काम किए। एक सूत्र में हम लोग सब बढ़े, समझे। इसी का नतीजा है कि आज हजारों हजार के तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए, आज महाराणा प्रताप स्मृति समारोह में आज पूरे जिले के जो राजपूत संगठन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं। और हम बता दें कि और हम आपको लगातार बताएंगे। और देखिए, जिस तरह विनय सिंह जी हैं जो पहले क्या लगता है कि आज का कार्यक्रम राजपूत समुदाय से जुड़े हुए कमजोर उन लोगों को मजबूत करने के लिए क्या था? ऐसा है कि ये बहुत वर्षों से हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और इस बार का कार्यक्रम जो हम लोगों ने पूर्व में किया है उसके लीक से हट के कुछ अलग ढंग से करने का कोशिश करते हैं। और कोशिश किया है कि जिला के प्रत्येक गांव से रिप्रेजेंटेटिव आवे, जो आ ही रहे हैं अभी तक। और समृद्ध राजपूत के विकास के लिए हम लोगों का कृत संकल्प है और जो पूर्व से है वो आज भी उसी के लिए कार्यक्रम। तो बता दें, देखिए जिस तरफ देखिए बड़ी संख्या में, आप एक बार दिखा दीजिए, पूरे इस तरफ बैठे हैं जिस तरफ, देखिए आज पूरे जिले के राजपूत संगठन से जुड़े हुए और देखिए कि ये तमाम लोग कितने लोग पहुंचे हैं। और हम बता दें, हमारे साथ डॉक्टर एसपी सिंह हैं जिन्होंने पूरी जिम्मेवारी के साथ आज से पूर्व में आज का यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण होगा, जो गरीब, जो अशिक्षित है इस समुदाय समाज में, उन लोग आगे। हमारे गार्जियन हैं तुमौल निवासी, उनसे भी आग्रह है आज छत्रियों की ये सभा अरेंज की गई है और इसमें महाराणा प्रताप का आज पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस पर ये कहा जा रहा है कि राजपूत संगठन के राजनीतिक हाशिए पर रखा जाता है। राजनीतिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक दृष्टिकोण से किस तरह इस समाज को और मजबूती प्रदान करने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से इस समाज को पूरा संगठित होने की आवश्यकता है और सबको एकजुट होकर के एक साथ चलना चाहिए और वैसा करने से काफी सफलता मिलेगी। बबलू जी, क्षेत्रीय महासभा की भी बैठक हुई थी, आपने पहले भी किया था, क्या लगता है उसका? नीरज बबलू जी को भी इस बार नहीं मिला मंत्री पद, क्या लगता है कि नीरज बबलू जी को भी नहीं मिला? क्या लगता है कि कैसे होगा राजनीतिक महत्व, राजनीतिक पद कैसे बढ़ेगा? बोले अरे उसको बोलने दीजिए। क्या राजनीतिक कैसे महत्व बढ़ेगा? आपको कहाँ से लग रहा है कि राजनीतिक हैसियत हमारी कम है? बिहार में अभी सबसे ज्यादा किसी एक जाति के विधायक हैं, वो क्षत्रिय ही हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हैसियत हमारी कम है? सबसे ज्यादा सांसद हमारे ही जाति से हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं राजनीतिक हैसियत कम है? नीरज सिंह को इस बार नहीं मिला मंत्री पद। अब देखिए, मंत्री पद नहीं मिला तो श्रेयसी सिंह को मिला, संजय सिंह टाइगर को मिला, ऐसा नहीं है। और आगे अभी बनने वाले हैं आगे उनकी बनने की पूरी संभावना है नीरज बबलू की। आज के कार्यक्रम से क्या लगता है कि क्षत्रिय समाज के लोग को एकत्रित कर पाएंगे? अब हम बोलेंगे नहीं, आप देखिए कि हमारे समाज के लोग कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ हैं और युवाओं की कितनी भागीदारी है। आपको क्या लगता है कि अब इस समाज को एकजुट होना पड़ेगा? हो चुका, आप देख लीजिए, अपनी नजरों से देख लीजिए। तो देखिए, जिस तरह बोला जा रहा है कि ऐलाने जंग हो रहा है और देखिए जिस तरह से सभी यहाँ पहुंचे हैं, सभी हम बता दें कि कि रीता सिंह जी भी हमारे साथ हैं। रीता जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, खास के क्षत्रिय समाज के जो गरीब हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं मिली है, जिनकी शादी नहीं हो रही बेटियों की, गरीब तबके के क्षत्रिय समाज को किस तरह विकसित करेंगे? क्षत्रिय राजा हुआ करते थे और उनके पुत्र को राजपूत कहा जाता है। हम लोगों ने सारी रियायतें दान कर दी
दिया, दान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ, हम लोग सारी रियायतें दान कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये जो सभा महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि के स्मृति सभा के उपलक्ष्य में ये जो सभा रखी गई है, और समाज के गांव गांव, टोला मोहल्ला, हर पंचायत प्रखंड के कोने कोने जा करके हम लोग आह्वान किए हैं, हकार दिए हैं, निमंत्रण दिए हैं, दशा और दिशा पर भी चर्चा करने के लिए। आपने शादी विवाह का बात कहा है, हमने कहा कि मैं कम खाऊं, एक रोटी कम खाऊं, अपने बच्चे को शिक्षित करूं, मैं अपने बच्चे को अच्छे घर में दूं, सुसज्जित ढंग से परिवार को रखूं। हर बिंदु पर चर्चा होता है और धीरे धीरे सब में सुधार आएगा। और एक बात जान लीजिए, क्षत्रिय अपने छात्री का मतलब ही होता है, क्षत्रिय अपने छाता के नीचे गरीब अमीर, बड़ा छोटा, नीचा ऊंचा, सबको ले करके अपने छाता छत्रत्व के नीचे लेके चले, उसी का नाम क्षत्रिय है। और क्षत्रिय कभी हाशिए पर नहीं है और न कभी रहेगा। तो हम बताइए, देखिए यहाँ पर कि जो दिखाइए एक बार, जिस तरह दिखाइए एक बार फिर दिखाइए, कितने आज पूरे समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे हैं। और एक बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा रही है। यहाँ से पिंकू सिंह के कंधों पर जिम्मेवारी थी। और हम बता दें, देखिए एक बार, देखिए जय भवानी की नारों से गूंज रहा है ये। और हम भी चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण हो, क्योंकि देखिए जिस तरह क्या लगता है आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण होगा क्षत्रिय समाज के लिए? ऐतिहासिक होगा। और ये राजपूत समाज में, क्षत्रिय समाज में जो एकता होगी, उसमें यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। 429वीं जो पुण्यतिथि है महाराणा प्रताप जी को, उसको दरभंगा के राजपूतों ने एक संकल्प सभा के रूप में मनाने का काम किया है। और इस महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर स्मृति समारोह का आयोजन करके हम लोग एकता, जो हमारे समाज के अंदर जो एकता विघटित हो गई थी टुकड़ों टुकड़ों में, ग्रुप में, उसको हम लोग एकजुट करने का प्रयास इस कार्यक्रम से कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। दरभंगा के क्षत्रिय के इतिहास में एक नया आयाम जोड़ने का यह कार्यक्रम काम करेगा। तो धन्यवाद। और हम बता दें कि इनको बुलाएंगे। तो जिस तरह देखिए महाराजा प्रताप सिंह की, देखिए यहाँ पर सभी आ रहे हैं, यहाँ पर पुष्प दे करके सभी इसका तो हम बता दें आज अंतिम में ये जो बड़ी संख्या में आप लोगों ने कैसे इतना कर लिया, इतने लोगों कैसे ले पाए? ये युवाओं में खुद का जोश है, ये हमने नहीं किया है। इन लोग का खुद का जो है तो मनोबल इतना हाई है, ये लोग खुद आए हैं। आप सोचे थे कि इतना लोग आप जोश हाई करने के लिए आए हैं। ये लोग सोचे थे इतना लोग आप पाएंगे? नहीं सोचे थे। इससे पूर्व जो देख रहे थे उसमें नहीं अनुमान किए थे कि इतने लोग आ जाएंगे। तो देखिए, और हम बता दें कि हमारे हम दिखा दें आपको कि हम बता दें आज आप लोगों ने देखा कि आपका कार्यक्रम आज लगा कि इतने बड़े कार्यक्रम में इतने लोग पहले नहीं आते थे क्षत्रिय समाज के बैठकों में, आज आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे, हमेशा से आते थे। पहले चर्चा होती थी, अभी चर्चा थोड़ी ज्यादा हो रही है। और ये काफी उत्साहजनक है कि ये केवल एक समाज का नहीं है। महाराणा ने भारत देश के लिए लड़ा था। भारत को जो गुलाम करने की कोशिश की गई थी मुगलों के द्वारा और उस समय का आक्रांताओं के द्वारा, उसके खिलाफ शायद भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में से महाराणा थे। और उन्हीं की पुण्यतिथि पे हर समाज के, हर वर्ग के लोग और दरभंगा जिला के लगभग हर गांव से लोग आए हुए हैं। आज जितनी पब्लिक अंदर है, शायद इसकी दुगुनी पब्लिक बाहर बैठी हुई है। अच्छा सुजीत जी, एक चीज, आप विधायक भी हैं और क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान देते हैं। समाज के गरीब जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, जिनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए क्या करने की आवश्यकता होगी? समाज के लोग हर गांव में जहां भी हैं, वहां पर समाज के जो ऐसी बेटियां हैं, ये जो ऐसे बेटे हैं जिनके शादी में ये नहीं हो, पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनके लिए सहायता समाज के लोग मिल करके करते हैं। मुझे खुद पता है कि पिछले साल 15-20 लड़कियों की शादी में सहयोग हम लोगों भी किए थे। तो समाज के लोग ऐसे में आगे आते हैं। साथ में एक और चीज की जरूरत है। अब
शादियों में जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको कम किया जाए और कम से कम क्षत्रिय समाज से हम कहना चाहेंगे कि शादी में जो फिजूल खर्ची दहेज है उससे बचा जाए और ज्यादा से ज्यादा खर्च व्यवसाय में करें, बच्चों को पढ़ाने में करें। धन्यवाद। तब सुजीत जी हमारे साथ हैं और हम बता दें हमारे साथ मनोज सिंह जी हैं और हम बता दें कि जो हमारे साथ बता दें कि बता दें जिस तरह क्या लगता है कि आज काफी खुशी का विषय, इतने लोगों को आपने आमंत्रित करके एकत्रित कर लिया जो पहले नहीं होता था। देखिए, बहुत खुशी की बात है। आज महाराणा प्रताप के समिति समारोह में हम लोगों ने और हम लोग के पूरा टीम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कम से कम 2 दर्जन से ऊपर हम लोग आज 10 दिन से लगातार हर एक गांव में अपने समाज के लोगों के बीच में मैसेज देने का काम किए। एक सूत्र में हम लोग सब बढ़े, समझे। इसी का नतीजा है कि आज हजारों हजार के तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों का कार्यक्रम सफल हुआ है और सफलता और आगे भी ऐसा इससे भी अच्छा कार्यक्रम होगा। और हम लोग चाहेंगे कि एक बार ये तो जिला लेवल पर कार्यक्रम है, हम लोग प्रदेश लेवल पर भी कार्यक्रम करने की तैयारी करेंगे। क्या लगता है कि आप लोगों ने सोचा था इतना बड़े लोगों को लिया? निश्चित रूप से नया सोच, नया जोश, नया उत्साह, नया उमंग, इसीलिए यह कार्यक्रम हुआ चौगुना रूप से सफल। तो देखिए, जितने बड़े यहाँ पर जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी हम बता दें कि काफी ज्यादा खुशी का विषय है कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। तमाम अतिथि जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर तमाम अतिथि भी हैं जो पहुँच चुके हैं और अब आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इधर भी तमाम अतिथि हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। ये हर जगह से इन लोगों को बुलाया गया है, लाया गया है ताकि पिंकू सिंह के नेतृत्व में एक बार राजपूत संगठन पूरी मजबूती के साथ काम करे। धन्यवाद।